भी ख़राब हो गया तो मैं वापस आ गई घर पे। तो उसका रीज़न क्या है, मैं वहाँ पे अकेली गई थी तो मुझे ना फ़ोटो खींचनी थी। एक स्ट्रीट थी, वहाँ पे बहुत लोग थे, तो मैंने कहा कि ना मैं ना उस स्ट्रीट के बीच में फ़ोटो खींची इतने सारे लोगों के साथ। तो ना मैंने ना किसी गर्ल को कहा कि ना प्लीज़ मेरी फ़ोटो खींच दो, कि मैंने कोरियन में बोला। उसने पता है ऐसे मेरे साथ क्या किया, उसने कैप पहनी थी। मेरे मन में आया मैं कौन सा तेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए कह रही हूँ या तेरी फोटो खींचने के लिए कह रही हूँ, मेरी फोटो खींच। मैंने ऐसे उंगली भी की, फोन भी दिया, उंगली भी की और वो निकल गई वहां से। मुझे इतना गुस्सा आया ना, फिर ना ऑपोजिट साइड में फिर लगा के फिर गुस्से में। और उसके बाद थर्ड जो हुआ वो एक्चुअली मेरी यूनिवर्सिटी का ही है, मैं आपको ये फोटो शेयर करूंगी। तो इस फोटो में ना आप देख सकते हो कि ना हमारी फर्स्ट खिसक से मतलब डॉर्मेट्री में ना फर्स्ट फ्लोर पे वीमार्ट है और सामने मतलब लॉन्ज जैसा बना हुआ, सब वहाँ पे बैठ के खाते हैं। लंच टाइम डिनर टाइम पे वहाँ पे बहुत भीड़ होती है। तो ई मार्ट में ना जो काम करती है ना वो मतलब ओल्ड वुमेन, मतलब आजुमनी आप कह सकते हैं। तो वो आजुमा ना पता नहीं वो सभी फॉरेनर्स के साथ ऐसा करती है। मैंने दूसरे लोगों से भी पूछा, वो सभी फॉरेनर्स के साथ ऐसा करती हैं। मैं ना उनके पास मतलब सामान लेने गई तो जैसे भी ना ब्रेड जो है उसमें भी ना मीट होता है, यहाँ पे हर एक चीज़ में मीट होता है। मैं आपको क्या बताऊँ, बिस्किट टॉफी सब में, तो मुझे देख के लेना पड़ता है। तो ना मैं ब्रेड चेक कर रही थी कि ना किसमें मीट है किसमें नहीं है। मैंने चेक ही कर रही थी तो वो उसने मुझे कोरियन में बोला कि इसको छूना नहीं है, ऐसे देखो। उसने मतलब उसकी टोन ऐसे थी ना कि मतलब वो उस पर ऐसे फेंक रही है अपना सब कुछ, ऐसे फेंक रही है। मैंने उसको फिर कोरियन में बोला, मैंने कहा मैं मीट नहीं खाती, मेरे को देखना पड़ेगा क्या है। तो कहती इसको छूना नहीं है, इसको बिल्कुल नहीं छूना, ऐसे देखो ऊपर से देख के खरीदो। मैंने कहा कि नहीं मुझे देख के खरीदना, नहीं तो मैं खा नहीं पाऊंगी। तो कहती कि वो चीज़ भी सब में है, मीट सब में है। तो फिर ना मैंने कहा मैं इतने प्यार से बात करी ऐसे क्यों भड़क रही है। फिर मेरे को भी ना थोड़ा सा मैं चिढ़ गई क्योंकि उससे मुझे बहुत भूखी थी। आई थिंक 4-5 बजे थे और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, सुबह से मेरी क्लास थी। तो मैंने कहा ठीक है मैं भी नहीं खरीदूंगी। मेरे मैम ने पेप्सी ली और मैंने कहा मेरे फिर इसका भी बिल कर दो आप। उसने भी बिल करके ऐसे ऐसे मारा, बिल करके ऐसे ऐसे मारा। मैं सच्ची बताऊं मैं इतना हो गई ना बहुत ज्यादा, मैं तब से उस ईमार्ट में नहीं जाती। मैं इतनी दूर बाहर की ईमार्ट में चली जाऊंगी। तो मैं इसीलिए जब भी सबवे में जाती हूँ ना मैं हमेशा एकदम किनारे की सीट लेती हूँ ताकि मैं ऐसा दोबारा फील ना करूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसा मुझे फील ना हो, लेकिन ना फिर भी ना कहीं ऐसी जगह चीजें होती है ना, जितना मर्जी मन को समझा लो वो फील होती ही होती है। मेरे को तो बहुत होती है क्योंकि घर में हम इतने प्यार से माँ बाप के अंडर पड़े हुए हैं, मतलब ज्यादा प्यार से नहीं, जूते चप्पल भी खाए पर वो वाला प्यार भी मिला है। लेकिन यहाँ पे ऊपर से अकेले रह रहे हैं, ऐसी चीजें भी हो रही हैं, सोसाइटी यहाँ के एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ऐसे ऐसे हर चीजें होंगी तो हम कैसे रहेंगे, मुझे ये मतलब सच्ची में ना अभी मैंने 4 चीजें काउंट की हैं क्योंकि पहले जब मैं देखू में थी हमने कभी भी इकट्ठे रहते थे, हमें कोई मतलब नहीं था, हम तो अपना बात करते चीखे चिल्लाए हमें अपना। और अकेले रह के ऊपर से फिर ये सब चीजें नोटिस करने की आदत हो गई ना, तो अब पता नहीं आगे कितनी चीजें होगी। अभी तो मेरे को आए हुए 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसी चीजें हो गई मेरे साथ। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो भी कोरिया आएगा या कोई भी दूसरी कंट्री जाएगा तो ये बात का ध्यान रखें कि चाहे आप बहुत अच्छी उनकी भाषा बोलते हो या बहुत ही मतलब प्यार से सबके साथ मिल के रहते हो, लेकिन जो वहाँ के कुछ लोग हैं, कुछ लोग जो आपको चाहती हूँ। अभी ना हमारी यूनिवर्सिटी में मतलब हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बीच थोड़ी सी लड़ाई जैसी कुछ हो रही है कोरियंस के साथ। एक्चुअली ये है, मैंने पिछली वीडियो में एक रेसिज्म वाली वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे ई मार्ट में एक जो आंटी है वो ऐसे ऐसे करती है। तो एक्चुअली वो उस टाइम पे मैं तो चलो मैंने रो के अपना कर लिया, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा हो गया। ऊपर से जो हमारे उसमें फिर जाना लोग बंद हो गए थे क्योंकि वो सिर्फ मेरे साथ नहीं वो और इंटरनेशनल लोगों के साथ भी हो रहा था। तो बाहर 7-Eleven है वो कन्वीनियंस स्टोर, उसमें लोग जाना शुरू हुए। और जो उसमें जो बंदा आया ना वो भी बहुत अजीब से रिएक्ट करता है। तो उसके बारे में हमने प्रोफेसर से बात की, तो प्रोफेसर ने ना उस बंदे से बात की तो उसने ना प्रोफेसर से बहुत र्यूडली बात किया कि और उसने 3 सेंटेंसेस बोले। पहला ये तो फॉरेनर्स हैं वो यहाँ पे पढ़ने आए हैं कि दारू पीने आए हैं, क्योंकि रशियंस जो है बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो ये फर्स्ट सेंटेंस उसने बोला। सेकेंड उसने ये बोला कि अगर वो कोरिया में कोरियन सीखने आ रहे हैं तो उनको कोरियन में ही बात करनी चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी। मतलब अगर आपके खुद के देश के लोग हैं तो कोरियन नहीं निकलती यार, अपनी भाषा ही निकलेगी। थर्ड सेंटेंस बोला कि फॉरेनर्स की वजह से मुझे स्ट्रेस हो रहा है। तो ये 3 सेंटेंस की वजह से हमारे प्रोफेसर ने कह दिया है कि हम उस 7-Eleven में ना जाएं। कहीं ना कहीं रेसिज्म तो नहीं हम कह सकते, बट कुछ भी है, उस पर्सनालिटी में प्रॉब्लम है या मैं इसको रेसिज्म में कंसीडर करूँ किस में कंसीडर करूँ पता नहीं, कि ऐसी चीज़ें तो हर जगह होती हैं। तो ये स्टोरीज वगैरह तो चलती रहेंगी, बहुत स्टोरीज आपको मिलती रहेगी ऐसे मेरे साथ, क्योंकि मैं सारी स्टोरी अपनी दिल खोल के शेयर करती हूँ एक एक पॉइंट के साथ। तो वापस आ जाए कोरिया तो कोई डर
करने की बात ही नहीं, आप घर 4 बजे आओ, सुबह 7 बजे आओ, रात के निकले या घर से रात को 2 बजे निकलो, कोरिया इज वेरी सेफ। क्राइम रेट बहुत कम है। हाँ कम है, उधर क्रेजी स्टॉकर्स हैं, स्टॉकर्स कैसे? साइकोपैथ स्टॉकर बोल सकते हैं उनको। क्या हुआ है आपको? हाँ मैं जेठौन में नई शिफ्ट हुई, तो मैं लेने गई थी ग्रोसरी, तो मैं वापस मैंने ना उस टाइम पे ग्रोसरी स्टोर में एक अंकल को देखा था कि यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो ऐसे ध्यान नहीं दिया, मैं बस में चढ़ी, वो मेरे साथ बस में चढ़े, मुझे लगा मे भी रास्ते में कहीं उतर जाएंगे, बट जब हम आगे पहुंचे, मैं मेरे स्टैंड पे उतरी, वो मेरे पीछे उतरे, वो मेरे रूम के बाहर तक आए और वो वहाँ खड़े थे और मैं नई जेठौन में आई थी, मुझे ऐसा लगा इफ समथिंग हैपेंस, मैं इधर अकेली हूँ, मैं क्या करूँगी। मैंने अच्छे से डोर वोर लॉक किया, बट जो मेरी लैंडलॉर्ड है वो मेरे साथ ही रहती है, मैंने उनको बताया, तो उसी टाइम थोड़ी देर बाद बाहर गई, तो वो थी नहीं, जैसे वो बाहर गई तो उन्होंने चलना शुरू कर दिया। फिर नेक्स्ट डे मैंने अपनी प्रोफेसर को बताया कि ऐसी बात है, मैं कल बहुत डर गई थी, तो मेरी प्रोफेसर ने बोला कि तुम्हें पता है ये कोरिया में बहुत ही क्रेजी ऐसा है कि अगर ये स्टॉकर्स एक बार हो, यहाँ पे बहुत सारे किस्से भी हुए हैं कि वो लोग फॉरनर्स के साथ भी हो जाते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया कि रात को 3 बजे 4 बजे भी अगर तुम्हें लगता है कि समथिंग इज नॉट राइट, वो कोरियन है मेरी मैम, तो जस्ट कॉल मी। हाँ, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सभी कोरियन ऐसे हर लेकिन वहाँ के जो लोग हैं आपको उतना अपनाते नहीं है, वो एक रहता ही है, आप उसको कम्युनिकेशन बैरियर भी बोल सकते हो कि थोड़ा रेसिज्म है, वो थोड़ा रेसिज्म भी है, बट वो लोग बात इसलिए वो वेलकमिंग नहीं है। वो लोगों को ना इंग्लिश में थोड़ा इशू है, अच्छा। तो वो थोड़ा फॉरनर से कहीं कहीं पे बात, तो ये खासकर सिर्फ इंडियंस के लिए या फिर जो नहीं। अलग फॉरेनर जो आते हैं अंग्रेज उनके लिए सही है? नहीं, अगर आप अमेरिका यूरोप कहीं से जा रहे हो तो उनके लिए उनकी नजरों में अलग इज्जत है। अच्छा, ये तो गलत है वैसे, ये तो नहीं होना चाहिए। अब वहाँ पे आधे लोग कोरियन और फॉरनर तो कपल्स फिर हैं। तो इट हैज नथिंग टू डू विद द लैंग्वेज, मतलब हमारी ब्राउन स्किन इसलिए कर रहे हैं वो। नहीं, हमारे नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं बोलूंगी हमारे साथ कुछ बुरा कर रहे हैं, वो बहुत वेलकमिंग है, लेकिन वो अच्छे से बात तो करेंगे, लेकिन आपको अपने सर्कल में इन्वॉल्व नहीं होने देंगे, ऐसा वाला है उधर। हाँ, क्या आप उधर रह लो, जैसे अभी लास्ट सेमेस्टर जो मेरे क्लासमेट्स थे, मैं उनके साथ पढ़ी, हमने साथ में ग्रुप प्रोजेक्ट्स बनाए, अगले सेमेस्टर हमारे चेंज हो गई थी क्लास, तो वो सामने से एक लड़का आ रहा था और उसके साथ एक लड़की भी थी, मैंने उन्हें हाय बोला और उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया, मुझे ऐसा लगा कि मुझसे शायद कोई, यार ये तो गलत है यार, नहीं वो ओपन ही नहीं होता है, शायद वैसा ही उनका लाइफस्टाइल है कि वो उतना किसी को अपने पास आने नहीं देते। फिर मुझे लगा शायद ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है, बट मैंने औरों से भी सुना तो औरों के भी ऐसे ही थे। तो वहाँ पे सिर्फ आपका इंडियन ग्रुप है? नहीं, हैंडसम है कि, लेकिन वहाँ लड़के एक्सपेक्ट नहीं करती कि सीरियस मिले, जैसे इंडिया में करती है डेटिंग ऐप पे सीरियस मिले। नहीं, मुझे ऐसा लगता है टिंडर शायद लोग इसीलिए चलाते हैं, इंडिया में शायद मिल जाते होंगे लोग, बट कोरिया में अगर आप टिंडर चला रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि एक ही चीज के लिए चल रहा है ये बस, और कुछ नहीं है उसमें। हाँ, और टिंडर के अलावा कोई और फेमस है वो भी है? डेटिंग एप्स नहीं, मुझे लगता है टिंडर, बम्बल भी यूज करते हैं, अच्छा, बट सेम ही है टिंडर और बम्बल। और मैंने सुना है कि रेंट भी कर सकते हैं बॉयफ्रेंड, ऐसा है क्या? हाँ, कोरिया में बॉयफ्रेंड्स रेंट कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड्स भी रेंट कर सकते हैं? गर्लफ्रेंड्स का इतना कुछ सुनने में नहीं आया, बट आप बॉयफ्रेंड रेंट कर सकते हो। ये तो बेसिकली पेड ही हो गया, लाइक यू आर पेइंग फॉर सेक्स, यू आर पेइंग फॉर गुड नहीं, टाइम। मे भी सेक्स ना करो आप उसमें, अच्छा। इट विल बी जस्ट कि आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए भी आप रख सकते हो उनको, अगर अच्छा लगा तो, बट हाँ कोई इतना महीने का किराया। उधर फॉरनर्स के साथ ऐसा होता है, जैसे आप पार्टी करने गए हो, आप गर्ल्स हो, तो उधर बहुत इजी समझ लेते हैं आपको कि आप बाहर से आए हो तो शायद आपके लिए चीजें इजी है, वो आपके कान में आके इतना ज्यादा म्यूजिक होता है, आप वहाँ पे, हम लोग बस पार्टी करने जा रहे हैं, हमारा कोई सेकंड इंटेंशन है ही नहीं, बट वहाँ पे एक जगह है होंगबिन, अगर आप वहाँ के क्लब्स में जाओगे, मैं आपको लिख के दे रही हूँ कि आप या तो अपने साथ खुद एक्सपीरियंस कर लोगे, आप देखोगे कि ऐसा ही चल रहा है, कोई भी अननोन कोई भी स्ट्रेंजर आपके कान में आके कुछ बोलेगा, ऐसा हमारे साथ बहुत बार हुआ है, और अगर आप बोलोगे नहीं नहीं, वो ऐसे आपको फोर्स नहीं करेंगे अगर आपने मना कर दिया तो, लेकिन वो जरूर आपसे आके पूछेंगे। अभी रिसेंटली हम लोग एक क्लब गए थे, तो वी वर डांसिंग और हमने सोचा ठीक है अपना पार्टी करते हैं, घर जाते हैं, हम लोग पार्टी कर रहे थे। एक तो उनकी एक चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि वो लोग कहीं से भी आपको, पहला उनका मूव ये होता है कि दिल टच यू, दिल हग यू, या आपके कंधे पे हाथ रख देंगे, और उनके कुछ क्यूट जेस्चर्स हैं, जैसे कोरियन ड्रामा में भी दिखाते हैं ना, सर पे बहुत पैट करते हैं, अरे मैं भाई तुझे जानती नहीं हूँ, तुम मेरे सर पे क्यों हाथ लगा रहे हैं, ऐसे वाला इंडिया के हिसाब से बहुत ज्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, वो आपको पूरा ग्रैब कर लेंगे अपने पास और बोलेंगे आर यू सिंगल, ये वो सो, और उनको बात तो यहाँ पे आगे शुरू होती है कि उनको इंग्लिश भी नहीं आती है, उसके बाद भी वो ट्राई करते हैं कि कुछ हो सकता है, हाँ ऐसे वाला सीन उधर क्रेजी। होंगबे इज सच अ क्रेजी प्लेस, लेकिन अगर आप किसी को ना कर दोगे नोबडी इज गोइंग टू फोर्स यू कि नहीं कोई पीछे। What is the biggest like difference between India and Korea? In India, I think we are a little easygoing. Easygoing. But here, once you get a work, you get so much involved into it, so you get a lot of stress. After work, your life sometimes I feel like it's. पढ़ने लग गई जब बहुत अकेली हो गई, और सच्ची बताओ मेरी भूख पूरी मर गई है, मैं खाना भी बहुत कम बनाती हूँ, मैं बस ऐसे भूखे पेटी कभी कभी सो जाती है, कभी ब्रेड लेके या कुछ ऐसे खा के सो जाती हूँ, और यहाँ पे आके कोरियन स्टूडेंट्स के साथ मैंने सोचा था कि मैं ऐसे इंटरेक्ट करूँगी, क्योंकि मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, बट कोरियंस जो है वो इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मैं बहुत अकेली पढ़ने लग गई थी, और मैं बहुत इतनी हंसमुख कुड़ी बहुत रोई है, तो आपको ये बात पता लगेगी कि ये लोग कितना अकेलापन में रहना सिखा देते हैं आपको। तो ये इतने सैड मोमेंट्स एक्चुअली मैं कभी वो नहीं करती हूँ, रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, मतलब मैं आपको रोंदड़ी अच्छी लगती हूँ, ये व्यू कितना अच्छा है, हमारी न्यू डॉर्मेट्री है। ऐसी बातें करते मेरी आंखों से भी से पानी आने लग गया। कई लोग अभी भी विश्वास नहीं कर रहे होंगे कि मैं रोई होंगी, बट ये बात बहुत सच है। होम सिकनेस भी एक चीज होती है, मतलब नर्सिंग कर रही थी मैं, हॉस्टल वालों को कहती थी क्या होती है होम सिकनेस, हम तो घर जाके ऐसी पड़ जाता है, हमें तो कोई पूछता लाशता भी नहीं है, पर यहाँ आगे पता लगा कि होम सिकनेस क्या होती है। जब तुम बीमार होते हो तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं होता है, हमें ऐसे तड़पते कोई पूछ ले यार कैसे है, ऐसे शक्ल बना दे ताकि कोई पूछे हमें, पर सच्ची में यार वो मैटर करता है, फैमिली बहुत मैटर करती है। जब आपके साथ में कोई बंदा होता है पर वो बोलता नहीं है, पर बंदा साथ में होता है, एक सपोर्टिंग सिस्टम